अस्सलामुअलैकुम। 2400 पॉइंट सेल ऑफ आ गया जी 2 दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और फॉरेनर्स वापस आए हैं, दे आर बैक। इंडिविजुअल्स का जो लेवरेज इंडिविजुअल्स थे उनका माल बेचा गया है। फॉरेनर्स ने तकरीबन 4.9 मिलियन या 5 मिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ के जो स्टॉक्स थे वो नेट बाइंग की। बाइंग बाइंग तो ज़्यादा की है, पर उसमें जो नेट थी वो 4.9 मिलियन डॉलर की थी। जो इंडिविजुअल्स थे उनका 2 अरब रुपए का माल बेचा गया है। लेवरेज पोजीशन थी मार्केट में, हमने आपको बताया था 63 बिलियन रुपीस की लेवरेज पोजीशन थी। और मार्केट उसकी वजह से 1600 पॉइंट कल डाउन गई और 800 पॉइंट द डे बिफोर येस्टरडे, तो टोटल 2400 पॉइंट मार्केट नीचे आई है। अब जो रोल ओवर वीक है नेक्स्ट, उसके लिए एक थोड़ी सी स्पेस बनी है। तो जो पोजीशंस ओबियसली जो मेजर प्लेयर है उन्होंने सेट कर लिए। और मार्केट रही है बिल्ड की यील्ड फर्दर डाउन, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाटा देखते हैं जी, फॉरेन और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या डाटा है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन्होंने 14.67 मिलियन का माल खरीदा कल और 9.81 मिलियन का बेचा है। तो नेट पोजीशन थी 4.86 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है जी। उसमें सीमेंट्स में इनकी बाइंग आई है, बैंक्स में इनकी बाइंग आई है, फर्टिलाइजर में सेलिंग आई है। और ये मेजर सेक्टर थे जिनमें बाइंग आई है। सीमेंट इज़ द मेजर 50% बाइंग इसमें आई है। और बाकी ईएनपी सेक्टर में 1.08 मिलियन डॉलर्स की बाइंग आई है। तो 4.86 मिलियन की ये दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इंडिविजुअल्स का माल बेचा गया है। इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 6.39 यूएस डॉलर्स का माल बेचा है, मिलियंस। 6.39 मिलियंस का माल बेचा गया उनका। कंपनीज ने परचेज किया है, बैंक्स ने बेचा है 3.60 मिलियन, एनबीएफसी ने बेचा है, म्यूचुअल फंड्स दे आर अभी ये सेलिंग कंटिन्यू है इनकी म्यूचुअल फंड्स की। एंड अदर्स बायर हैं और ब्रोकर्स भी कल बायर थे। तो मार्केट थोड़ा सा शायद ये जो माल बिका है 2400 पॉइंट में लोगों का, वो कुछ पोजीशन अगर बेहतर हुई है लेवरेज के एंड पे, तो मार्केट विल इंशाल्लाह यू विल सी द मार्केट विल बेटर। अभी जो डाटा था मार्केट ट्रेजरी बिल्स का कल अनाउंसमेंट जो आई थी, उसमें आपने देखा है कि जो काइबोर है वो मज़ीद नीचे आया है। 20 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। 3 मंथ के जो ट्रेजरी बिल्स थे उसमें 39 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। जो 6 महीने के बिल्स थे उसमें और 41 पॉइंट नीचे आया है, जो कि 12 मंथ्स के टी बिल्स थे। इसी तरह ये 12 से लेके 38 तक की अपना बेसिस पॉइंट की कमी है वेटेड एवरेज यील्ड्स में भी। और दिस इज़ गुड न्यूज़ आल्सो। अब ये जो मार्केट ने थोड़ा-सा एक स्पेकुलेशन की हुई है कि जी कितने 250 बेसिस पॉइंट का तो एक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर कह रहा है कि जी कम होने चाहिए, पर 100 बेसिस पॉइंट इज़ मोर देन इनफ। अगर ये हो जाती है दैट विल बी गुड। और अगर इससे ज़्यादा कट आता है तो मार्केट विल ऑब्वियसली जुबिलेंट, वो अपना उसको मार्केट अपना सेलिब्रेट करेगी। अगर 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा आता है देन मार्केट विल सेलिब्रेट। ठीक है जी। कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो होंडा एटलस कार्स के रिजल्ट्स थे दे वर अमेजिंग। उसमें उनका जो प्रॉफिट था 296% प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 296%। और सालाना बेसिस पे 7% का इंक्रीज था। फिलहाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज़ मच बेटर, मतलब रिसेंट रिजल्ट्स तो ही थे। उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो 296% ज़्यादा बेहतरी आई है उनकी। और ये मार बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेड, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी जो रिजल्ट उससे मच बेटर, तकरीबन 25% से ज़्यादा मार्जिन आया उनका। मार्केट एक्सपेक्टेशन से 25% बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, कल कल की जो अनाउंसमेंट्स थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनको अगर हमको डिस्कस करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या डिस्क्लोजर थे स्टॉक मार्केट में। उसमें होंडा एटलस कार का रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेटसोल टेक्नोलॉजी कह रहा है कि जी उसने और शेयर परचेज किए हैं, तकरीबन 2,41,000 शेयर उसने मजीद परचेज किए हैं एक 157 के रेट पे। अब इसका डेली बेसिस पे आ रहा है कि जी ये शेयर परचेज कर रहा है और इतने तकरीबन 2-2 लाख शेयर्स परचेज कर रहा है। तो जहाँ
15 से 20 लाख शेयर ट्रेड होंगे, वहाँ 2 लाख शेयर क्या करेंगे? तो वो इम्पैक्ट जो है वो शायद नैलीफाई हो रहा है। ये देखें ना, 1, 2, 3, 3 दिन इसने डिस्क्लोज़र दिया है, 20, 21, 22 को, और वो कितने-कितने शेयर्स हैं 16 जनवरी को। देखते हैं ये क्या है। इसमें 1,29,500 शेयर वो कह रहा है परचेज़ किए हैं उसने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में वो कह रहा है 2,24,141। फिर अगेन कह रहा है कि जी 479,834, 4,79,834। और कल ये कह रहा था 2,41,441। तो ये एक 4 दिन का जो मटेरियल डिस्क्लोजर है, इसमें तकरीबन कोई 10 लाख या उससे प्लस कुछ शेयर उसने वापस लिए हैं। तो उसका इम्पैक्ट तो नैलीफाई हो जाएगा ना। इम्पैक्ट तो मतलब जहाँ 15-20 लाख शेयर ट्रेड होंगे, तो अगर आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खरीदेंगे, बहरहाल फ्री फ्लोट कम हो रहा है, वो एक बेहतरी है स्टॉक में कि फ्री फ्लोट जितना कम होगा तो शेयर आगे फ्यूचर में फिर उतना कम ट्रेड होगा। स्लो एंड स्टेडी ये चीज़ें चल रही हैं, बहरहाल फ्यूचर के लिए बेहतर है। अभी कोई उसका इम्पैक्ट फौरी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा ये जी बैंक्स की जो अनाउंसमेंट्स हैं रिजल्ट्स के हवाले से, वो आनी शुरू हो गई हैं। उसमें सबसे पहले बैंक अल हबीब कह रहा है कि जो 30 जनवरी को अपने रिजल्ट्स देगा। तो ये जो डिविडेंड की एक दुनिया अनाउंसमेंट के लिए ओबियसली इसमें आएगी। दे दे विल बी बैक। ये मारी एनर्जीज का डिस्क्लोजर था, इसमें इररेलीवेंट है। उसके अलावा जी JDW शुगर है। गंदारा ऑटोमोबाइल्स कह रही है कि जी इसका पढ़ लेते हैं। गंदारा ऑटोमोबाइल्स में आपने डिस्क्लोजर इसका है जी, Gandhara Automobiles entered into two agreements, distribution agreement and KD supply agreement respectively with Chery Automobile, pursuant to which GAL had been appointed as the exclusive distributor and authorized representative of Chery Automobiles. It is brought into your knowledge that both of the aforesaid agreements are set to expire today. However, please note that both GAA Gandhara and Chery Automobiles Limited continue to remain in negotiation to finalize। ये भी irrelevant है जी। कल मारा है गंदारा को, सारे शेयर ही ऑटो, पूरी मार्केट के साथ ऑटो को भी बहुत मार पड़ी। फिर है जी आदम जी लाइफ एश्योरेंस। उसके बाद गनी ग्लास लिमिटेड, इसकी अनाउंसमेंट क्या है जी? गनी की है, ये कह रहा है कि जी प्रोडक्शन हैज़ बीन रीस्टार्टेड एट वन ऑफ द फर्नेस of Pharma Glass after repair and maintenance at Karachi plant of गनी ग्लास लिमिटेड। ठीक है जी, ये इसकी अनाउंसमेंट आ गई है। नेस्ले की बोर्ड मीटिंग आ रही है जी। होंडा एटलस कार के हमने रिजल्ट आपको बता दिए। बैंक मकरमा कह रहा है कि जी कुछ ने 10 अरब रुपए शायद लेने हैं ओमनी ग्रुप से, उसके लिए ये डिस्क्लोजर था उसका। We are pleased to inform that Bank Makrama has today filed a settlement application before the relevant court for recovery of non-performing loans। ये किससे? ओमनी ग्रुप से 10 अरब रुपए के। ये मार्केट डिस्क्लोजर था जी। उसके अलावा चनाब लिमिटेड है जी, पब्लिकेशन नोटिस अंडर सेक्शन 159 कंपनीज एक्ट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये। JS ग्लोबल आ गया जी। क्रिसन स्टार, तारिक कारपोरेशन की बोर्ड मीटिंग आ रही है जी। और स्विस सदर्न गैस एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन है द पीरियड ऑफ होल्डिंग एजीएम की एक्सटेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। एंग्रो होल्डिंग का डिस्क्लोजर है ये क्या डिस्क्लोजर जी? बाय किए हैं शेयर थोड़े से, 21,500 शेयर बाय किए हैं जी। और उसके अलावा ये सीमंस की बोर्ड मीटिंग आ रही है, और ये डिस्क्लोजर थे कंपनीज के ना। इंशाल्लाह लेट्स सी मार्केट अपना जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, सीमर्स ने सिर्फ रेजिस्टेंस शो की है कल, बाकी तो हर सेक्टर में मार पड़ी है। ऑटो में भी काफ़ी मार पड़ी है।
और बाकी बैंक्स भी सारे ऑल द वे सब कुछ डाउन थे। बैंक्स के रिजल्ट्स अभी आना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली विल डू बेटर। बैंक्स में थोड़ा सा रखना चाहिए, बिल्कुल एक साइड लाइन पे गए हुए हैं। वो एक खामोशी है और एक तूफान का पेश खैमा हो सकती है, मतलब वो दे विल कम बैक विद अ बैंग। बैंक्स, दीवान फरूख मोटर जी वापस आ गया 52 रुपये से, स्टेट वे 41 रुपीज़ पे, गंदारा 26 रुपये डाउन है, होंडा कार 4 रुपये 17 पैसे से डाउन था, गंदारा इंडस्ट्रीज भी 20 रुपये डाउन है, सेजियो सेजियो ने काफ़ी थोड़ा सा लैक लस्टर अभी रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट के लिए थोड़ी स्पेस बना रहा है। तो रिजल्ट्स जो हैं अगर ग्रोथ नहीं आती तो जिस तरह मारी को मार पड़ी है, तो ट्रिजेक्टरी जो है सारी वो ग्रोथ की है। अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो मार्केट विल बीट यू टू द एक्सटेंड। तो दिस इज़ द अपना टुडेज न्यूज़ इंशाल्लाह। तो लेट्स सी मार्केट विल परफॉर्म बेटर एंड हैव अ बेस्ट टुडे फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।